फिर से पक्ष और विपक्ष सामने आ गए। नीट पेपर लीक पर यह सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ संसद में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दरअसल विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है कि सारे काम रोक करके चर्चा की जाए। यही मांग लेकर के विपक्ष अब अड़ा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा का हवाला देते हुए कांग्रेस के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया और आज पक्ष और विपक्ष संसद में भी एक दूसरे के सामने नजर आए। तो विपक्ष चाहता है कि सारे काम रोक दिए जाएं, 11 बजे की जो प्रश्नकाल है उसकी प्रक्रिया रोक दी जाए और चर्चा। सरकार भी चाहती है चर्चा हो, और जब दोनों पक्ष चाहते हैं चर्चा हो तो सहमति क्यों नहीं बन रही है? ये दोनों ही पक्ष आमने सामने क्यों हैं? तकरार क्यों रही है, क्यों हो रही है? चर्चा जब दोनों ही पक्ष चाहते हैं तो। और इस बीच लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, क्योंकि अभी सत्र की शुरुआत ही नहीं हो पाई। विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव दिया गया था। लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आया। विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव का नोटिस संसद में दिया गया। विपक्ष की मांग लगातार कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने तक वो किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे। सरकार करिए, आप नियमों के तहत चर्चा कराइए, हम किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, बस वो संसद के नियमों के अनुरूप होने चाहिए। सरकार ये कह रही है कि विपक्ष के साथ मिलकर के वो वार्ता के लिए तैयार हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के डिस्कशंस हों या फिर लंबी अवधि की बहस, दोनों ही स्थितियों के लिए सरकार तैयार। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा कि पहले इस्तीफा उसके बाद चर्चा। सरकार कह रही है ऐसा कोई नियम नहीं। तो अब संसद को अखाड़ा बना लिया गया विपक्ष के द्वारा और एक तरह से आंदोलन की स्थिति विपक्ष की तरफ से, गतिरोध की स्थिति संसद इस सत्र में अभी तक बिल्कुल नहीं चल पाई। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करना पड़ा। 12 बजे तक के लिए इस कार्यवाही को स्थगित किया गया। यानी प्रश्नकाल जो महत्वपूर्ण सत्र होता है, जनता के सवाल इसका जवाब सरकार देती है, विपक्ष ने उसको नहीं होने दिया और विपक्ष का आज भी हंगामा जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पेपर लीक्स के सभी मामलों को जल्द से जल्द नतीजे तक पहुंचाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम ने लिखा कि देश के युवाओं का हित, उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। पीएम मोदी ने पोस्ट में आगे लिखा कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करे। पीएम ने और राज्यसभा में अब सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बयान दे रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बयान, आपको सुनाते हैं। कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा तुरंत शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होना चाहिए। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। और इस तरह आप देख रहे थे राज्यसभा से सीधी कार्रवाई जो सरकार कर रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष कह रहे हैं जल्दी से जल्दी चर्चा कराई, लेकिन कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक चर्चा नहीं होगी।
सरकार का ये इसको सशर्त के लिए इस कंडीशन को हटाइए, हम किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं और तुरंत चर्चा की शुरुआत कीजिए। किरेन रिजिजू को आपने सुना। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इन फैसलों को, और राज्यसभा में अब इस वक्त खबर आ रही है कि 12 बजे तक स्थगित करने पड़ा। भारी शोर शराबे के बीच संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अब 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। क्या ये स्थगन ऐसे ही होता रहेगा? क्या वापस सरकार और विपक्ष मिलकर के चर्चा कर पाएंगे? अभी यह गतिरोध बना हुआ है। क्यों? क्योंकि विपक्ष अपनी एक मांग को लेकर के अड़ा है, वही मांग जो आंदोलनकारियों की मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। तो क्या इसे विपक्ष का राजनीतिकरण कहा जाए, या फिर सरकार की कोशिश जो ये लगातार हो रही है उसमें गतिरोध? राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। इससे पहले प्रधानमंत्री का बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों को स्थगित किया गया है। 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। आज सुबह प्रधानमंत्री ने बड़े फैसले लेते हुए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की इस सभी मामलों में, बावजूद उसके विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है और राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदन को स्थगित करना पड़ा भारी शोर शराबे के बीच। ऐसा माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कम से कम राजनीति पर लगाम लगेगी, क्योंकि 21 तारीख को जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें भी प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी कि इस मामले का राजनीतिकरण न किया जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सभी विभागों को वहां भी निर्देश दिए गए थे कि त्वरित कार्रवाई की जाए। और आज प्रधानमंत्री ने स्वयं और प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर बीजेपी अध्यक्ष ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी सरकार। नितिन नवीन का भी बड़ा बयान आ रहा है। युवाओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान इस बीच आया है। प्रधानमंत्री की घोषणा पर बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान आया है कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा करेगी और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। ये एक बड़ा भरोसा दिलाने की कोशिश नितिन नवीन की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा होगी कैसे? विपक्ष का शामिल होना जरूरी है। विपक्ष आड़ा है इस मांग को लेकर के। सशर्त चर्चा के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, उसका नतीजा नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा नियम नहीं है कि आप पहले इस्तीफा मांगिए उसके बाद चर्चा कीजिए। सरकार कह रही है हम नियमों के तहत चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आप कंडीशंस को हटाइए, चर्चा की शुरुआत कीजिए और हम लंबी से लंबी चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर तैयार हैं। इस सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर कहा है कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं? एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है युवाओं को ठगने का, भटकाने का। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। प्रधानमंत्री जी ने हर विषय पे पहले भी और अभी भी कहा है कि हम हर विषय की जांच के लिए तैयार हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। और नरेंद्र मोदी जी जब संकल्प लेते हैं तो देश की जानता है, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का संकल्प का मतलब होता है उसको सिद्धि तक पहुंचाना।